नरोत्तम मिश्रा की 90% पार्टी के नेतृत्व उनको टिकट नहीं देना चाहता, ये मुझे मालूम है। मुझे तो अभी अभी खबर लगी है कि नरोत्तम मिश्रा ने अपनी पार्टी को धमकाया है कि अगर तुमने हमें टिकट नहीं दिया तो हम बीजेपी को हरवा देंगे। तो मैं नरोत्तम मिश्रा, लेके आओ टिकट, हम तुम्ही को हराएंगे, तभी हमें आनंद आएगा। आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने दतिया में की प्रेस वार्ता। 11 जुलाई को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद किला चौक दतिया में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। दतिया में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर दामोदर यादव ने लगाए कई आरोप। इसके साथ ही जीतू पटवारी पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। 1000 कार्यकर्ता इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगेंगे और साथ में आज ये भी तय हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, जैसे हम लोगों ने चुनाव की तैयारी सबसे पहले शुरू कर दी थी इसलिए सबसे आगे खड़े हैं, ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की सभा भी हम सबसे पहले कराने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस अभी अपनी टिकट भी घोषित नहीं कर पाई है। 11 तारीख को एक सभा होगी जिसमें 11 तारीख को 11 बजे से दतिया के किला चौक पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा प्रभारी जी बता रहे थे, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे और बहुत बड़ी सभा होगी। मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक सभा होगी और निश्चित रूप से उसके बाद भी लगातार बड़ौनी में, बसई में और उदगुआ में, इन 3 ब्लॉक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभाएं और आयोजित की जाएंगी। लेकिन पहली जो सभा है, बड़ी खबर यही है आपके लिए कि पहली सभा फाइनल हो चुकी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी 11 तारीख को दतिया आ रहे हैं और 11 तारीख को 11 बजे किला चौक पे सभा को संबोधित करेंगे। अब जेल भेजा जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से आज मैंने देखा कि राजा बड़ौनी पे NSA की कार्रवाई करके उनको जेल भेजा गया है। प्रशासन का उसमें तर्क यह है कि हम सारे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को भेज रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा ने जिन जिन की ज्वाइनिंग कराई थी उन्हें भी जेल भेज दिया गया, कईयों पे केस लगा दिए गए हैं। ये प्रशासन का तर्क है, लेकिन उसमें मेरा कहना यह है कि कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का भले ही रहा हो, लेकिन अगर वो अच्छी लाइन पे चलना चाहता है, आजाद समाज पार्टी की सदस्यता लेने के बाद वो आदमी राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो फिर सरकार के इशारे पे इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में दबाव बनाए जा रहे हैं भाजपा द्वारा कि अपनी अपनी सदस्यता यहाँ ग्रहण कराओ, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो संभावित प्रत्याशी भाजपा के हैं नरोत्तम मिश्रा, हालांकि बड़ी धड़कनें बड़ी हुई होंगी उनकी, क्योंकि अभी तक वो प्रत्याशी घोषित इस समय तक तो नहीं हुए। और मैं देख रहा था अभी एक लीडिंग चैनल को कि उनने चलाया कि उनकी धड़कनें बढ़ गई और दिल्ली तक भेज दिया गया मामला। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री की घंटों मीटिंग चलने के बाद भी नरोत्तम मिश्रा का टिकट घोषित ना होना ये दर्शाता है कि आजाद समाज पार्टी से और हमको मिल रहे हमारे जन समर्थन से भाजपा घबराई हुए, ये स्पष्ट होता है। रही जीतू पटवारी की बात, तो मैं तो कह रहा हूँ वो पूरे साल भर ही रहने लगे, लेकिन जब तक कार्यकर्ताओं में, कार्यकर्ता बेचारा ईमानदार है, मेहनत कश है कांग्रेस का, लेकिन वो कितने भी बार आए, अब वो पहले तय कर लें कि वो बीजेपी को जिताने आ रहे हैं या बीजेपी को हराने आ रहे हैं। मुझे शंका है कि कांग्रेस इस समय भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है। मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे ईमानदार हैं और बीच की जो कांग्रेस है वो 100% कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज्ड है बीजेपी के साथ। यही टिकट को लेकर काफी मंथन हो रहा है और अभी जो सामने 3 नाम आ रहे हैं, पार्टी का और अब्दुल नायक और उमर साहब का, तो उसमें क्या कहें? आप भी पहले कांग्रेस में रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अब तो लुट गया जो लुटना था। अब जिसको भी लड़ना है, वैसे तो एक हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि सब जुआई फेंके फिर रहे हैं, कोई तैयार नहीं है, ना अवधेश तैयार है, ना घनश्याम सिंह तैयार है। भारती जी आनंद ले रहे हैं, दिल्ली में है उपचार के बहाने से। तो भाई मेरे कि कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि पूरा वोट तो आजाद समाज पार्टी की झोली में जा चुका है, मन बना चुका है। इसीलिए प्रत्याशी उतार सकती है? नहीं, उनका जो भी प्रत्याशी होगा वो डमी ही होगा, क्योंकि उनके पास अच्छा प्रत्याशी अब है ही नहीं। मैंने कहा ना,
बिना वोट बैंक के प्रत्याशी डमी ही होता है। क्या आपको लगता है नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटेगा? नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट है वो काटना या देना बीजेपी का काम है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की 90% पार्टी के नेतृत्व उनको टिकट नहीं देना चाहता, ये मुझे मालूम है। मुझे तो अभी अभी खबर लगी है कि नरोत्तम मिश्रा ने अपनी पार्टी को धमकाया है कि अगर तुमने हमें टिकट नहीं दिया तो हम बीजेपी को हरवा देंगे। तो मैं कहूँगा नरोत्तम मिश्रा लेके आओ टिकट, हम तुम्ही को हराएंगे, तभी हमें आनंद आएगा। उन्होंने दावा किया है कि यदि फिर से बनते हैं तो सबसे पहले लाला का जो ताल है उसका जीर्णोद्धार कराएंगे। 18 साल से सो रहे थे क्या? 17 साल कम पड़ गए जीर्णोद्धार कराने के लिए, या 15 साल विधायक और मंत्री रह लिए तो कम पड़ गए जीर्णोद्धार कराने के लिए? ठीक कहा हमारे विनोद अम्बेडकर जी ने, जो आदमी जगह मंच पे खुलेआम खड़े होकर माफी मांग रहा है, इसका मतलब उसको एहसास हो गया कि उसने सिर्फ गलतियां ही गलतियां की हैं। लेकिन वो गलती अगर साल 2 साल की होती तो एक बार जनता माफ करने की सोचती भी। ये तो 18 साल की गलतियां इकट्ठी हो गई, इसलिए उनको सजा मिलेगी और दतिया की जनता उन्हें बाहर भेजेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया है कि अगर मुझे पार्टी आदेश करेगी तो दतिया उपचुनाव में आएंगे, प्रचार करेंगे और प्रत्याशी को जिताएंगे, लेकिन प्रत्याशी का नाम नहीं। प्रत्याशी का नाम सिंधिया जी कैसे बता दें? वो कांग्रेस में थोड़े ही है। जब कांग्रेस में थे तो महाराजा और नेता हुआ करते थे, अब भाजपा में हैं तो भैया हैं, भाई साहब हैं बस। अब उनकी हैसियत ये पार्टी के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि बची है कि वो अपने प्रत्याशी का अनाउंस कर सके। पार्षद का भी वो चला गया समय। घनश्याम सिंह जी ने भी कल खुले मंच से कह दिया है कि अगर पार्टी मौका देगी तो हम विचार करेंगे। स्वागत है उनका। वैसे भी 2023 में वो और हम आमने सामने सियोड़ा लड़े थे। घनश्याम सिंह जी आए, हमारे बड़े भाई है, आए, मुझे भी अच्छा लगेगा उनके सामने चुनाव लड़ने। अगर पार्टी नरोत्तम मिश्रा को टिकट काटती है तो नरोत्तम मिश्रा की राजनीति कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएगी। पार्टी उनको ही टिकट दे, उनकी राजनीति तो खत्म होनी ही है, क्योंकि हम लोग ऐतिहासिक हार हराने वाले हैं उनको। पार्टी ऐतिहासिक चुनाव जीतेगी हमारी आजाद समाज पार्टी, इसलिए उनकी राजनीति तो खत्म होना ही है। या तो टिकट काट देगी भाजपा तो खत्म होना है, नहीं तो बढ़िया हार के जाएंगे तो खत्म होना है। पिछले 2.5 सालों में दतिया की जो विकास की गंगा थी वो रुक नहीं गई बल्कि अवरुद्ध हो गई। अब जो है वो दोबारा 2026 में जीत करके उस गंगा को दोबारा से बढ़ाएंगे, क्या कहें? पहली चीज तो 2026 में जीतने का अगर नरोत्तम का सपना है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, तो वो खूब देखते रहे। रही बात उनके विकास की कि अगर उन्होंने 2008 से लेके 23 तक बहुत किया था तो फिर 23 में जनता मूर्ख थोड़ी है जो उनको हरा देती। उन्होंने विकास के नाम पे विनाश किया था, इसलिए जनता ने उनको सजा दी थी। अभी 7.5 से हारे थे क्योंकि कांग्रेस थी। अब आजाद समाज पार्टी अम्बेडकरवादी है, 27.5 से हराने का काम करेंगे। पूर्व में